होला। नमस्ते। So you from Andorra? Andorra. Very nice to meet you. What's your name? Jose. Oh, this is passport of Andorra. I guess for shopping. Yes, yes. Of I know. The prices are very good. Very good. Of all product? Of all. So welcome to world's 16th smallest country, जो यूरोप में होके भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, शेंगन पार्ट नहीं है। यहाँ आने के लिए अलग से पासपोर्ट पे थप्पा लगवाना पड़ता है। क्या मस्त थोपड़े वाला स्टैचू है ना। अजी मस्त है ये, लेकिन एकदम छपटा भी है जी, ये देख लो। जोरदार ना। अजी वैसे ये जगह ही जोरदार है। मतलब ये है ओल्ड गॉथिक क्वार्टर ऑफ बार्सिलोना, ओल्ड इलाका शहर का, जहाँ पे एक से एक प्यारी प्यारी बिल्डिंगें, इमारतें आपको देखने मिलेगी। फिर चाहे मेरे पीछे वाली हो, मैं आपको जूम करके बताता हूँ क्या आर्टिस्टिकली डिज़ाइंड है, या फिर ये वाली बिल्डिंग हो। अजी ये टूटी फूटी नहीं है, ये डिज़ाइन है इसकी। या फिर अगेन आगे की एक बिल्डिंग है जो एकदम रंग बिरंगी है, और वो भी जोरदार है ना। तो क्या मैं आपको गॉथिक क्वार्टर घुमाने आया हूँ? नहीं जी, सुबह का वक्त है, 6:45 भी नहीं बजे है, तो कहाँ ही आपको घुमाओ, है ना। वैसे यहाँ मैं आया हूँ मीटिंग पॉइंट पे हमारे, क्योंकि आज का जो डे टूर है वो यहीं से शुरुआत होगा ना। आज हम जाने वाले हैं एक लेस नोन कंट्री अंडोरा। जी हाँ, जो कि फ्रांस और स्पेन के पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जो बहुत ही छोटी सी कंट्री है, टैक्स हेवन कंट्री है, और साथ ही साथ 81,000 की पॉपुलेशन वाली कंट्री है। मतलब काफ़ी छोटी कंट्री है। स्कीइंग रिसॉर्ट के लिए फेमस है। अब वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी आज के तारीखों में या नहीं मिलेगी मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अपनी एक कंट्री टिक हो जाएगी, है ना। और साथ ही साथ हम फ्रांस के बॉर्डर एरिया में भी हो आएंगे, आटा मार के आएंगे, और साथ ही साथ स्पेन के कुछ बॉर्डर टाउन भी विजिट करके आएंगे। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। तो अभी 1.5 घंटे की ड्राइव पूरी करके हम पहुंच चुके हैं एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे गाड़ी अपना खुराक लेगी, और जिसको जो ब्रेकफास्ट वगैरह करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि सुपर मार्केट है। तो अर्ली मॉर्निंग का टूर था, जिसकी वजह से रोका गया। एनीवेज, बर्फ़ का तो मैं कह रहा था कि मिलेगा, देखने नहीं मिलेगा, लेकिन ये देख लो, बर्फ़ जैसी एक चीज़ देखने मिल गई, जिसको रशिया में तो कहते हैं तपलिना पू, और यहाँ पे कहते हैं पॉलन, POLLEN। बेसिकली ये झाड़ों से गिरते हैं मिड में से, मतलब गर्मियों से गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब मैं 4 साल पहले रशिया गया था ना, तब मुझे पता है, एक मोहतरमा ने मेरे को बताया था, जो यूनिवर्सिटी टूर किया था, वहाँ पे उसने बताया था कि इसको कहते हैं तपलिना पू। क्योंकि वो भी टूर मैंने जून में किया था ना रशिया का। तो अभी मिड में, जून, जुलाई, ये सब 2-3 मंथ्स रहते हैं यूरोपियन कंट्रीज साइड, रशिया साइड, आपको ये भर के देखने मिल जाता है। वैसे ये एलर्जिक रहता है, हाँ, मतलब हर कोई को सूट नहीं करता है ये। लोगों को छींके लाता है, स्नीजिंग कराता है। जिसको एलर्जी होती है वो इससे दूर ही रहता है। इनफैक्ट काफ़ी लोग अभी भी बस में ही है, क्योंकि काफ़ी लोग इससे एलर्जिक है, मेरे को अंदर बताया गया। मतलब लोग कह रहे थे कि नहीं हम अभी इधर नीचे नहीं उतरेंगे, हमको एलर्जी है इससे। और यहाँ से अगेन 1.5 घंटे की और ड्राइव होगी, और हम पहुँच जाएंगे स्पेन, अंडोरा, फ्रांस के बॉर्डर इलाके में। एक विलेज है जो कि स्पेन में ही विलेज है, जिसका नाम है बागा। ठीक है, अपना गोवा वाला बागा बीच नहीं जी, ना ही तारक मेहता वाला बागा। एक बागा विलेज है, स्पेन का विलेज है, जहां हम टूर करने जाएंगे। वैसे यहाँ पे डीजल वगैरह के रेट्स लिखे गए हैं, देख लो, 1.37, 1.42 यूरो, मतलब मान के चलो 130-140 रुपया प्रति लीटर का डीजल है। पेट्रोल के रेट लिखे नहीं है फिलहाल। और ठीक इसके सामने, मतलब उस तरफ देखूँ ना, तो हॉट एयर बलून दिख रहे हैं मेरे को बहुत सारे। हाँ जी दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं बागा गांव में, पहाड़ों में बसा एक स्पेनिश विलेज, जहां पे प्रॉपर विलेज वाइब आपको आएगी। इनफैक्ट चर्च की घंटी की मधुर आवाज़ भी सुनाई देगी, और ऐसे प्यारे प्यारे डॉगी देखने मिल जाएंगे। क्या बात है भाई। ये देखो, ठीक मेरे सामने है चर्च, जहाँ पे बेल रिंग हो रही है। और बता दूं कि जो रास्ता था ना, वो भी बहुत शानदार था। मतलब ऐसे लग रहा था नॉर्थ इंडिया या फिर सिक्किम साइड जो हम रोड ड्राइव करते हैं ना, बस वैसे ही नज़ारे देखने मिल रहे थे। लेक हो गए, पर्वतें हो गए, छोटे छोटे कस्बे हो गए, बड़ा ही शानदार अनुभव था। यहाँ पे अभी कुछ समय बिताएंगे, उसके बाद आगे की तरफ निकल जाएंगे। पंछियों की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? मस्त है ना। और पब्लिक ज़रा भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। इनफैक्ट मज़ा हो गया मेरा दुगना। इसका कारण ये है कि यहाँ पे रिवर भी बह रही है, और उसकी भी मधुर धुन, उसकी भी मधुर आवाज़ मेरे कानों में जा रही है।
बहुत ही शांति वाला माहौल लग रहा है, पीसफुल फीलिंग आ रही है। और जो नज़ारे में क्या ही बोलूँ, एकदम पहाड़ की गोदी में, जैसे कि मैंने आपको कहा है ये विलेज, और सामने मेडिवल कंस्ट्रक्शन है, पुराना एंशिएंट कंस्ट्रक्शन है, चर्च भी पुराना है ना, और नेचर से सटा हुआ है। मज़ा ही आ गया जी। हैं, क्या हो गया तेरे को? मैंने कुछ नहीं किया, पहले बोल। हाँ होला। Hola. You from Baga? Sí. Oh, nice place, nice place. Where are you from? India, India. India. हाँ, Qué lejos. Very far. very far, yeah. Chito. Thank you. Ah, mwah. Catalonia, Spanish. Catalonia. Catalonia. No Spanish, Catalonia. Catalonia. अच्छा, अच्छा, हाँ, अब मैं समझा। ओके, Bye. बाय। अरे Thank you. अच्छा है कैटालोनिया का ये थैंक यू बोलने का स्टाइल। वैसे इसको क्या कहते हैं? व्हाट इट्स कॉल्ड? Coca. कोका, वीगन कोका। Vegan Coca. 2 यूरो का कोका। मैंने कहा कि कुछ वीगन है क्या? इन्होंने कहा हाँ ये है ना कोका ब्रेड, जो कि शुगर। हाँ हाँ, बाय बाय। तो अभी अलग से स्टोरी बताता हूँ। आपने मेरा वो बीच वाला वीडियो देखा ही रहेगा है ना, स्पेनिश बीच का, अभी जो हाल ही में मैंने डाला था। उसमें मैंने कहा था ना कि कैटालोनिया जो क्षेत्र है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्पेन का हिस्सा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्पेन में, वहाँ के आधे पब्लिक ऐसे मानती है कि कैटालोनिया स्पेन का हिस्सा नहीं है भाई, हमको फ्रीडम चाहिए अलग से। जिसके कारण यहाँ पे मैंने एक फ्लैग भी देखा कैटालोनिया का, वो फ्रीडम वाला फ्लैग। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैटालोनिया का फ्लैग अलग है और फ्रीडम कैटालोनिया, इंडिपेंडेंट कैटालोनिया का फ्लैग अलग है। तो ये देख लो, ये उनका प्रूफ है। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम स्पेनिश नहीं है, हम कैटालोनियन है, कैटालोनिया बोलो। एनीवेज अभी इसको एंजॉय करते हैं है ना। नॉट बैड। मीठा मीठा ब्रेड जी, अपने इधर भी होता है ना, बस वैसे ही। हाँ जोरदार, ये भी जोरदार है, मस्त है यार। ये देखो छोटे छोटे खेत देखने मिल जाएंगे, इनफैक्ट फार्मिंग हो रही है वहाँ पे बकायदा है ना। वैसे इस पॉपुलेशन की बात करें इस गांव की, तो 2000 लोगों की ही पॉपुलेशन है, बहुत छोटा सा गांव है। और ये गांव 1000 साल पुराना है। इनफैक्ट ये जो चर्च है ना, ये भी तकरीबन 800 से 900 साल पुरानी है। ये मस्त लगा मेरे को, ऐसा कुदरत की मदद से ऐसे एंटीक चीज़ें बनाते हैं ना, मतलब फ्लावर पॉट बोल दो बड़ा सा है ना, अच्छा लगता है। ये भाई साहब किसकी मूर्ति है? चलो भाई, ज़्यादा समय मिला नहीं था तो ज़्यादा अपन घूम नहीं पाए, छोटा सा गाँव है जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है। तो फाइनली अभी बैठ जाते हैं अंदर, और आज का जो मेन प्रोग्राम है ना, आई मीन एंडोरा घूमना, उसके लिए रवाना हो जाते हैं जी। सो भाई साहब, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हमने बॉर्डर क्रॉस करा और स्पेन से आ चुके हैं फ्रांस। हालांकि पासपोर्ट चेक वगैरह कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इस टूर में पासपोर्ट कंपलसरी है। हो सकता है कि अंडोरा जब जाएंगे उधर पासपोर्ट चेक हो, और हो सकता है नहीं होगा ही। इसका कारण पता है क्या? अंडोरा एक ऐसा देश है जो यूरोप में तो है ही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब शेंगेन का भी पार्ट नहीं है। जी हाँ, शेंगेन वीज़ा का वो पार्ट नहीं है। हालांकि अगर आप यूरोप आते हो तो वाया यूरोप कोई भी कंट्री से आप अंडोरा जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये देख लो, यूरोप का झंडा आपको दिखेगा, फ्रांस का झंडा दिखेगा, और फ्रांस के झंडे के बाद कैटलोनिया का झंडा। ये जो विलेज है ना फ्रांस का, इसका नाम है ला टोर दे कैरोल, वो सामने लिखा गया है, देखा आपने? मतलब सही है ना, एक ही दिन में अपन ने स्पेन का गाँव देख लिया, अभी फ्रांस के गांव में है, और इसके बाद एक और छोटे से देश में भी चले जाएंगे। जोरदार। Super sunny, eh? Yeah, super sunny, very nice climate. For me it's very nice. Enjoy the day. Yeah, you too. ए, किधर फेंका? चलो तो कुछ पल हमें मिल ही गया यहाँ पे, तो थोड़ा आटा मार ही लेते, फ्रांस के गांव को भी देख ही लेते है ना। वैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लगभग सारे ही घर पत्थरों के बने हैं, फिर चाहे ये घर ले लो, वो घर ले लो, या फिर ऐसे जो पेंट किया गया है ना, वो भी पत्थर से ही बना है। क्योंकि आप ऊपर और नीचे देखो, आपको स्टोन्स दिखेंगे है ना, और ये जो भी स्टोन्स है ना, सब अंडोरा के आसपास जो भी पहाड़ जो भी आपको दिख रहे हैं ना, बस उसी के है पत्थर। इस गांव में भी मस्त एक बेहतरीन सी नदी बह रही है। हो सकता है ये कनेक्टेड हो वो बागा वाले गांव में जो नदी थी, हो सकता है कि अलग नदी हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो एक नदी तो होगी नहीं, बहुत सारी, काफ़ी सारी नदियाँ होगी है ना।
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पर्वत के गोदी में बसा हुआ छोटा सा प्यारा सा देश अंडोरा। इनफैक्ट वहाँ है सामने फ्लैग फ्रांस, यूरोप और पीछे है अंडोरा का फ्लैग। बता दूं कि इमिग्रेशन कंट्रोल इसी के पीछे है, बस के पीछे जो बॉर्डर कंट्रोल इलाका है। इसके बाद हम एंटर हो जाएंगे अंडोरा में और हमारे जो गाइड साहब है उन्होंने सबके पासपोर्ट कलेक्ट किए और लेके गए इमिग्रेशन की तरफ, जहाँ पे शूट अलाउड नहीं है लेकिन बीच में बस है इसलिए मैं कर पा रहा था। तो वो लेके गए इमिग्रेशन कंट्रोल की तरफ स्टैंप मरवाने। जी हाँ, आपने सही सुना है, यूरोप में होके इस देश का मुझे पासपोर्ट पे ठप्पा मिलने वाला है, तो काफ़ी फैसिनेटिंग वाली बात है। एनीवेज, नज़ारे की बात करूँ तो आप देख ही रहे हो, चारों तरफ पहाड़ी मिलेगी और पहाड़ों पे बर्फ़ की टॉपिंग्स मिलेगी। ठंड के मौसम में आओगे ना तो भाई साहब पूरे ही बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ मिलेंगे और पब्लिक आपको दिखेगी स्कीइंग करते हुए, क्योंकि ये है स्कीइंग रिसॉर्ट कंट्री जहाँ पे स्कीइंग भरपूर होती है। ये गाइड भाई आ गए हैं इमिग्रेशन से सारे पासपोर्ट कलेक्ट करके। दिस वन, थैंक यू। ओहो, ये मिल गया अपने को अंडोरा का थप्पा, कंट्री नंबर 49। वेलकम टू अंडोरा। तो ये हम पहुंच चुके हैं अंडोरा के कैपिटल में, अंडोरा ला वेला इस जगह का नाम है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अंडोरा के शॉपिंग स्ट्रीट में। ये मशहूर स्ट्रीट है, ये पूरी लेन है ना, मेरे को मॉल रोड की याद दिला रही है। फिर चाहे कोई भी इंडिया का हिल स्टेशन ले लो, बस मॉल रोड कैसा होता है उसी तरीके से, क्योंकि वेदर वैसा ही है ना, आई मीन एटमॉस्फेयर वैसा ही है ना, ठंड वाला मौसम, पहाड़ की गोद में बसा हुआ और हर जगह शॉपिंग लेन्स है। पूरे देश की पॉपुलेशन 80,000 ही है, जिसमें से 40,000 यहाँ के लोकल निवासी है और 40,000 लोग ना बाहर से आए हुए हैं बसने के लिए। अब बाहर से क्यों आए हैं बसने के लिए? अजी जाहिर सी बात है ना, टैक्स फ्री हेवन कंट्री है। अब टैक्स फ्री हेवन कंट्री का मतलब क्या है? पे इनकम टैक्स वगैरह नहीं है क्या? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, इनकम टैक्स है लेकिन एक फ्लैट परसेंट है, 12%। फिर चाहे आप 10,000 कमाओ या 10 करोड़ कमाओ, ऐसा नहीं कि जितना जितना आप कमा रहे हो उतना उतना टैक्स ब्रैकेट बढ़ते जाएगा, जस्ट लाइक स्पेन, जस्ट लाइक इन इंडिया, राइट। अब स्पेन की बात करूँगा बिकॉज स्पेन से ही आए हो ना फिलहाल। तो स्पेन में तो कैसा है कि 20% से 51% का टैक्स स्लैब है। जी हाँ, मतलब अगर इंसान 3 करोड़ से ऊपर, इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ, साल का 3 करोड़ से ऊपर कमा रहा है ना स्पेन में, तो उसको 50% सरकार को देना पड़ेगा। जिसके कारण आप समझ ही सकते हो कि स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस में भी टैक्स सिस्टम अच्छा खासा 40% का है। तो वहाँ के कुछ अमीर लोग यहाँ बसना पसंद करते हैं, प्रिफर करते हैं। तो ये भी देश धनी है, कोई गरीब देश नहीं है। इनफैक्ट यहाँ का पर कैपिटा इनकम अगर देखोगे $75,000 है पर पर्सन, यानी कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 70 लाख हो गया जो एक इंसान यहाँ का सालाना कमाता है। तो जी ये तो हो गई इनकम टैक्स की बात। वैट वगैरह या फिर कोई प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है तो उसका क्या सिस्टम है? तो उसका ये सिस्टम है कि हर प्रोडक्ट पे, नो मैटर कौन सा भी प्रोडक्ट है, फ्लैट 4.5% वैट लगता है। अगेन शॉपिंग के मामले में भी ये जगह बहुत फेमस है, दोनों देशों से काफी लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। चश्मे हो गए, घड़ी हो गई या फिर परफ्यूम्स यहाँ पे सबसे सस्ते मिलते हैं। पूरे यूरोप की अगर बात करूँ तो सबसे सस्ते परफ्यूम्स लेने हो तो दिस इज द बेस्ट कंट्री। इस देश की सबसे बढ़िया बात यही है कि हमेशा ये इंडिपेंडेंट ही रही है, किसी ने एक्वायर नहीं किया है। हालांकि 800 साल पहले स्पेन और फ्रांस ये दोनों कंट्री लड़ रहे थे, क्योंकि दोनों के बीच में है ना, तो दोनों लड़ रहे थे लेकिन एक्वायर हो नहीं पाए, जिसके कारण यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी ना फ्रेंच है ना स्पेनिश है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कैटलान है, जो पूरी दुनिया में एकमात्र एक कंट्री है जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कैटलान है। हालांकि बोली तो बहुत जाती है, मतलब फ्रांस के साउथ पार्ट में भी बोली जाती है, बार्सिलोना साइड भी बोली जाती है, नॉर्थ पार्ट ऑफ स्पेन में भी बोली जाती है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ यही देश का है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये यूरोपियन देश का हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है ये देश, जिसके कारण ई सिम वगैरह जो भी आप सिम कार्ड रोमिंग आप चालू करते हो ना, एक्टिवेट करवाते हो ना यूरोपियन यूनियन के लिए, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। मतलब जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करोगे आपका डेटा वगैरह सब बंद हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फ्री पब्लिक वाईफाई है। जी हाँ, अंडोरा ला वेला, अगर इस कैपिटल की बात करूँ तो फ्री पब्लिक वाईफाई आपको मिल जाएगा। Sí, creo que sí. Ah, vale. This is Catalan? Catalán, sí. So you're from Andorra? Andorra. Very nice to meet you. What's your name? José. Jose. José. And what's your name? Camila. Camila. Nice to meet you, Camila. Your eyes are beautiful. Is it original or lens? No, it's Original. You friends? Sí. You come from the... I'm from India. India. Ah, yeah. I have friend of India. You're a friend of India? Sí, Oh, sí, wow, sí. nice. Minu. Minu? Minu. The name is Minu. Minu? Minu. Girl, Sí, Minu. Minu. When we came from driving up, क्योंकि ऊपर से आते हैं, मतलब कैसा रहता है, नीचे से पहाड़ पे जाते हो आप 2000 मीटर की ऊंचाई पे, फिर अगेन नीचे की तरफ आते हो और अब जो एलिवेशन है वो है 1000 मीटर की।
यानी कि तकरीबन 3,300 फीट की ऊंचाई पर अब है हम। ओह दिस इज पासपोर्ट ऑफ अंडोरा। Andorra. ओह वाओ, Pe. ये देखो मेरे को तो अभी पता चला, मतलब पता ही था कि अंडोरा का तो खुद का पासपोर्ट भी होगा। वेरी नाइस। Thank you. अबे काय को झगड़ रहा है अपनी जात बिरादरी वाले से रे, हैं? एक ही बिरादरी से हो फिर भी झगड़ते हो। Hi. हाय how are हेलो, you? ऑल गुड। From Romania, but I'm living in Barcelona for so long. आई आल्सो केम फ्रॉम बार्सिलोना ओनली। This weekend shopping. ओह जस्ट केम फॉर शॉपिंग। Now, because I have a kid that is doing a basketball tournament Here? in Andorra. Yes. ओह इन अंडोरा देयर इज अ बास्केटबॉल Yes, टूर्नामेंट। yes, all this weekend from yesterday. Very nice. So Yesterday you and today. so you came for that as well as I guess for shopping. Yes, yes, of I course, know. the prices are very good. Very good. Of all product? Of all. The Acha. only thing that you cannot take a lot of alcohol, you can have only 2 liters per person. Oh, that's it. And 1 big pack of cigarettes Oh. per person. If they stop you, They you check, cannot then have- yeah, they fine. take There will you, be a yes. fine. But the prices of the perfumes, of the beauty products, very good. Very good. Yes, much cheaper. Where are you from? I'm from India. Okay, nice to meet you. Same here. Yeah. It's a lovely meeting. What's your name? Daniela. Daniela. Yeah. Very nice. Yeah. एक बार बड़े देशों के बड़े शहरों में ग्रोसरी स्टोर ना जाऊँ, लेकिन ऐसे छोटे छोटे देशों में तो ज़रूर जाता हूँ। जी हाँ, इस वक्त अगेन मैं आ गया हूँ एक ग्रोसरी स्टोर में, बड़ी सी ग्रोसरी स्टोर में अंडोरा के, जहाँ मेरे को थोड़े बहुत ऐसे रेट्स देखने थे कि क्या सीन है मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। और ठीक मेरे सामने सबके रेट्स भी लिखे गए हैं, फिर चाहे 3.99 पर किलो हो या 2.99 पर किलो हो। जी अरे सस्ता है। स्पेन वाले, जो स्पेन में बड़े बड़े सुपरमार्केट के जो रेट है वही तो रेट है, कोई महंगा है या सस्ता मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, थोड़ा सस्ता है क्योंकि 0.70 का लेता हूँ मैं। यहाँ पे देख लो, सस्ता है, सस्ता है, 0.69 का ही है। देखा, सस्ता है ना भाई। अजी सब नॉर्मली रेट है, लेकिन अल्कोहल जो हार्ड ड्रिंक्स है वो यहाँ पे ज़्यादा सस्ता है बिकॉज टैक्स नहीं लगता है ना ऊपर, इसीलिए। लेकिन वही लिमिटेशन है जो मोहतरमा ने कहा, जो बार्सिलोना की थी, तो उसने कहा ना कि हम यहाँ से लेके जाते लेकिन 2 ही लिमिट है पर पर्सन बॉटल, ज़्यादा लेके जा नहीं सकते। और एक चीज़ जो मैंने सोची ही नहीं थी, मतलब ऐसे देशों में मैं कैसे ही सोचूं जो देश के बारे में मुझे भी नहीं पता ज़्यादा। मैंने भी नया नया सुना कि भाई जी मिल गए, बहुत अच्छा लगा। एक व्यूअर्स और उनकी फैमिली मिलती है तो अलग ही मज़ा आता है। और ये बता दूं, एंडोरा में ही रहते हैं आप? एंडोरा में ही रहते हो ना? 50 साल से 51 साल से अंदौरा में ही रह रहा हूँ। अरे बाप रे मेरे को तो मतलब पता भी नहीं है कि इतना पुराना देश है, हालांकि बहुत पुराना देश है, आई नो, ये बट दुकान नेक्स्ट लेवल पहले है। मेरी हुआ करती थी। कौन सी, ओलंपिया? हाँ, नहीं, उसके बाजू? उसके बाजू वाली सोनी मार्ट। हाँ हाँ और ओके। एक दुकान उधर होती थी। हाँ हाँ। पार्टनरशिप में। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम है राजन। अच्छा, हाँ हाँ। काफ़ी खुशी हुई यार मिलके। और इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया में मैं हूँ उज्जैन से। ओह उज्जैन, मेरी एक बहन की, मेरी वाइफ की भतीजी, हाँ हाँ। वो जैन में शादी की है। अच्छा जैनिस अच्छा में। अच्छा, ओके तो बहुत अच्छा है, नमन नाम है उसका। ओके ओके, वेरी नाइस। तो आप वैसे रहते कहाँ पे हो? ये तो छोटा सा देश है तो। 2 मिनट वॉकिंग है। अच्छा, बस यही से? हाँ, यहीं से। ये हमारे कजिन ब्रदर हैं। कजिन ब्रदर? ये आया अच्छा। इंडिया से भाई। नाइस टू मीट यू। बस बढ़िया, क्लाइमेट भी अच्छा है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है। आपको कितना साल हुआ है यहाँ पे? मेरे को 50 हो गए। हो मतलब सेम टाइम पे सही है, आया सही है। मैं 76 में आया, नहीं 50 होने को आए। अच्छा मेरे को अच्छा, अगले साल हो जाएगा आपको? अगले साल हो जाएगा। अभी 20-30 बरस पहले जब हाँ, हम लोग आए, हाँ। तब कभी कभी किसी को कोई पूछता था भाई ये है कहाँ? हाँ सही बात है, बहुत कम लोगों को पता है देश। यहाँ पे ऐसा ही ना, स्विट्जरलैंड जैसा स्विस बैंक में होता है कि कोई भी आप बैंक में यहाँ पे अकाउंट खुलाते हो ना, तो वो किसी को शेयर नहीं करेगा आपके डिटेल, जैसे स्विस बैंक में वैसा ही है। बस ठीक हो, आप कैसे हो? हाँ हाँ, वो बस में थोड़ा बहुत खाया था, लेके आया था बैग में। तो राजन जी मेरे को लेके आ गए यहाँ के स्टारबक्स में, जहाँ पे ये पी रहे कोकोनट वाटर और हमने ले लिए स्मूदी। थैंक यू सो मच। वैसे आपकी पूरी फैमिली यहीं पे रहती है? आप, आपकी वाइफ और? मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी पोती, मेरी बहू। सो और नाइस, मेरी wife। सो नाइस। सब यहीं रहते तो हैं। कभी यहाँ पे दिक्कत हुई नहीं, मतलब हमेशा मैं तो सेफ, यही है, पीस, यहाँ सिक्योर? पे- यहाँ पे आप रात को 4 बजे घूमो, हाँ कोई लड़की हो या जेंट्स हो, किसी को भी कोई Safe। प्रॉब्लम नहीं है। चोरी चकारी का कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। इधर बहुत फ्री है, हम लोग बहुत सेफ हैं। और खुद का कानून चलता है, ऐसा नहीं कि फ्रांस का या स्पेन का कानून चलता है, ऐसा कुछ नहीं ना? का कानून है, लेकिन हाँ। बिटवीन दो है, हाँ होती है ना। हाँ, दोनों के साथ मांडेवली जुगाड़ है, बराबर। हाँ, तो आपको थप्पा। ठप्पा भी लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ पता है, लेकिन फ्री में थप्पा दे रहे तो मतलब लगवा हाँ, देता हूँ। लगा देते हैं ना। अंकल जी बहुत बहुत ओके, शुक्रिया ओके, मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा। ओके। चलो, मज़ा आ जाता है यार, दिल खुश हो जाता है। मतलब बड़े बड़े देश के शहरों में जाता हूँ तब लोगों से मिलता हूँ तो अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे देशों में जब लोग मिलते हैं ना ज़्यादा अच्छा लगता है।
bien, gracias. ओके, आराम से बेटा, आराम से। अरे कोई नहीं, कोई नहीं। तो दोस्तों बस अभी कुछ समय और, महज 25 मिनट और, उसके बाद मीटिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा ताकि कि हम जा सके बैक टू ड्राइव करके बार्सिलोना, जो कि तकरीबन 3-1 घंटा लगाएगा, आराम से लगाएगा। जी हाँ, आई नो एंडोरा का पार्ट ज़्यादा बता नहीं पाए बिकॉज बहुत कम समय मिला था, लेकिन अगर ये डे टूर की बात करूँ तो ओवरऑल वसूल है। मतलब मान के चलो अगर आप बार्सिलोना आ ही रहे हो और अगर 10,000 रुपये में, जी हाँ, इसका टोटल रेट तकरीबन 9,800 रुपये इंडियन करेंसी में लगा है। मैं इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ 10,000 रुपये खर्च के एंडोरा नामक एक देश, एक एक्स्ट्रा देश हम घूम लेंगे, ज़रूर ये टूर आप बुक कर सकते हो बार्सिलोना से और यहाँ आ सकते हो, पूरा दिन घूम फिर सकते हो। बस वही बात है, अलॉन्ग विथ स्पेनिश एंड फ्रेंच विलेजेस, है ना। अरे रुको जरा, सब्र करो, वीडियो का एंड नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने सोचा कि वीडियो की शुरुआत हमने स्पेन से करी थी, बार्सिलोना शहर से सूबे में, है ना। बीच में थोड़ा बहुत फ्रांस घुमाया और उसके बाद एंडोरा में अंत करूँ, मतलब तीसरे देश में अंत करूँ। मज़ा नहीं आएगा ना? हाजी मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कैसा है कि बस जहाँ से हमारा पिकअप था ना बार्सिलोना में, सुबह जहाँ से हुआ था, तो ड्रॉप वहाँ नहीं हुआ है, ड्रॉप दूसरी जगह हुआ है, जिसके कारण मैं सोचा कि अगर ऐसी जगह ड्रॉप हुआ है जहाँ का वीडियो बनाना अनिवार्य है, मतलब वो जगह आपको दिखाना अनिवार्य है, तो क्यों ना दिखाओ, है ना। जी मैं बात कर रहा हूँ आर्क दे ट्रायम्फ की, जो कि ठीक मेरे सामने है। ये भी बार्सिलोना का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है। फर्स्ट वीडियो बार्सिलोना का, उसमें अपन ने साग्रेदा फैमिलिया, कासा बाटलो, ये 2 मेन अट्रैक्शन देखे थे, है ना। लेकिन थर्ड मेन अट्रैक्शन ऑफ बार्सिलोना में ये आता है आर्क दे ट्रायम्फ, एक ऐसा गेट जो कि जोसेफ भाई ने बनाया था, 1888 में बनाया था, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड फेयर के कुछ चल रहा रहेगा, तो उसके इनॉग्रेट करने के लिए ऐसे आप मान के चलो बार्सिलोना का गेट बना दिया था ये उन्होंने। मैंने सोचा कि ठीक है ना, ड्रॉप इधर हो ही रहा है तो ये भी लास्ट में वीडियो के अंत में शॉट आपको दिखाई दूँ। वैसे बता दूँ कि अभी शाम के बजे है 7:15, फिर भी सूर्य देवता मस्त चमक रहे। इसका कारण ये है कि ये सब कंट्रीज़ में है ना भाई साहब, देर से जाते हैं सूर्य देवता समर के टाइम में, मतलब मई में, जून में, जुलाई में थोड़ा आराम से जाते हैं। रात को 9:30 बजे 10 बजे जाएंगे, तब तक धूप खिली रहेगी। बस वही बात है। अब जो है वीडियो को आराम से अंत कर देता हूँ, थोड़ा नज़दीक जाके अभी थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, है ना। ये देख लो, देख लिया ना। बस तो अब मैं वीडियो का अंत कर रहा हूँ। हाँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ओवरऑल काफ़ी पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने जो डे टूर किया है वो भी काफ़ी पसंद आया होगा। कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो अगेन एक अच्छी बात है कि बार्सिलोना का आज ही निपटा दिया, मतलब ये भी अट्रैक्शन बता दिया, है ना। थैंक्स अगेन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बस उम्मीद करूँगा कि अगले वीडियो में भी आपकी हाजिरी रहेगी और ऐसे ही हर वीडियो में हाजिरी आपकी हमेशा रहेगी, मतलब हमेशा पूरा वीडियो मेरा देखोगे, है ना, देखोगे ना। चलो बाय बाय बाय, अजियोस अजियोस।